निगरान वज़ीर आला पंजाब की यौम तकरीम शहदा के मौके पर कैंट में यादगार शहदा पर आमद। मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए और फातह खानी भी की। आपको बताएं कि वज़ीर आला की शहदा के अहले खाना से मुलाकात और उनके बुलंद हौसले को भी सराहा। कमिश्नर लाहौर, CCPO और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इसी पर तफसीलात लेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा हसन रज़ा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की यौम तकरीम शहदा के मौके पर कैंट में यादगार शहदा आमद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। मोहसिन नकवी ने शहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने शहदा के अहले खाना से मुलाकात की और उनके बुलंद हौसले को सराहते हुए मोहसिन नकवी का शहदा के खानदानों से भरपूर यकजहती का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहदा कौम के सर का ताज और सरमाया इफ्तिखार है। शहदा ने अपने लहू देकर वतन की सरहदों का दफा किया है। शहदा वतन, गाजियों और उनकी फैमिलीज की तकरीम हम सब पर वाजिब है। ये उन शहदा की यादगार है जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ उठने वाली मैली आंख को फोड़ दिया। इस धरती का अमन शहीदों, गाजियों और उनकी फैमिलीज की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। इन माओं को सलाम पेश करता हूँ जिनके बेटों ने वतन की मोहब्बत में जान का निशाना पेश किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा के खानदानों के साथ हर मौके पर खड़े रहेंगे। मुहज़्ज़फ़ कौमें अपने शहदा की को इज्जत और तकरीम से याद रखती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन। आर्मी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कोशिश है किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की मेजर शबीर शरीफ की कब्र पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, भटकने वालों को बताना होगा हम जो भी हैं मुल्क की वजह से हैं। आर्मी तंसीबात पे अटैक किया है, उसके लिए भी लदा प्रोसेस जारी है। पर्पस लेकिन इस पूरे में ये है कि कोई बेगुनाह किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो गवर्नमेंट हर तरह कोशिश ये कर रही है कि वो लोग जो प्रॉपरली इन्वॉल्व थे सिर्फ उनकी हद तक जाया जाए। इसलिए प्रोसेस भी स्लो है। वेरिफिकेशन 3-4 प्रोसेस स्टेप्स पे हो रही है। जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारी तरफ से भी, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी, कि एक भी बेगुनाह के साथ जाती नहीं होती। लाहौर समेत मुल्क भर में आज यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान मनाया जा रहा है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना का शहदा को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत कहते हैं। तमाम शहदा और कासी हमारा फ़ख्र और मान है। मुदस्सिर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए जाने कुर्बान करने वालों को कौम का सलाम। IG पंजाब ने यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर अफवाज पाकिस्तान, कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के शहदा को शानदार खराज अकीदत पेश किया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने पैगाम में कहा कि वर्दी का रंग कुछ भी हो, पुलिस समेत तमाम शहदा और गाजियों को हमारा सलाम है। पाकिस्तान के क़याम, बका और सालमियत में लाखों शहदा और गाजियों का कीमती लहू शामिल है। शहदा से मोहब्बत, इज्जत और तकरीम न करने वाला हमारी नफरत का मुस्तहिक है। पाकिस्तान लाखों कुर्बानियों और शहादतों की वजह से बना और उसके बाद इन हजारों शहादतों की वजह से कायम रहा, जो कि वर्दी वालों ने दी। वर्दी का रंग कुछ भी हो, हवाओं में नीला, समुंदर पे सफेद, बॉर्डर पे खाकी, पुलिस की वर्दी का रंग हो, इसके शोहदा को आज सलाम है, इनके गाजियों को आज सलाम है। आज कौम ये अहद करती है कि हम अपने शोहदा को न सिर्फ याद रखेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, बल्कि हर उस शख्स से नफरत करेंगे जो हमारे शोहदा से नफरत करता है। सरबराह लाहौर पुलिस एडिशनल IG बिलाल सदीक कमियाना ने अपने पैगाम में कहा कि हमारे शोहदा ने अपनी जाने मादरे वतन पर निछावर की। फर्ज की राह में जाने कुर्बान करने वाले शोहदा पाकिस्तानी कौम की शान हैं। लाहौर पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी कुर्बानी से दरेक नहीं करेगी। लाहौर पुलिस ने शोहदा के वर्सा की देखभाल को हमेशा अवलियत दी है। शोहदा की यादें हमेशा हमारे दिलों में ताज़ा रहेंगी। CCPO लाहौर ने मजीद कहा कि महकमा पुलिस शोहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगा। शोहदा हमारा कीमती असासा हैं, जिनकी जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें पूरी फोर्स के लिए मशले राह हैं। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर हुसैन, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना मालिक गनीमत ना ईश्वर कुशाई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का यौम तकरीम शहदाए पाकिस्तान पर पैगाम सामने आया है। कहते हैं अल्लाह के यहाँ नबूवत के बाद सबसे आला दर्जा शहीद का है। पाकिस्तान की बुनियादों और बका में लाखों शहदा का खून मौजूद है। हमारी इज्जत, हमारी शान, शहदाए पाकिस्तान को सलाम। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर कुशाई।
اللہ کا حکم ہے کہ شہید کو مردہ نہ کہو، شہید تو زندہ ہے۔ اللہ کے ہاں نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ شہید کا ہے۔ پاکستان کی بنیادوں میں اور بقا میں لاکھوں شہداء کا خون ہے۔ ہر شہید ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہے، ہر شہید عظمت کا مینار ہے۔ کوئی باشعور انسان اپنے عزت اور عظمت کے ان میناروں کو نہ گراتا ہے نہ بے قدر کرتا ہے۔ ہماری عزت، ہماری شان، شہدائے پاکستان۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ لاہور پولیس کا 25 مئی یوم تکریم شہداء کے موقع پر شہداء کی فیملیز کو خراج تحسین۔ ایس پی سٹی حمزہ امان اللہ کی پاک فوج کے شہداء صوبیدار عبدالسلام کے گھر آمد۔ ایس پی سٹی نے پاک فوج کے بہادر سپوت شہید کے گھر والوں سے ملاقات کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایس پی سٹی نے شہید کے اہل خانہ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور خیر و عافیت بھی دریافت کی۔ اسی پر بات کریں گے زین سے۔ زین بتائے کہ اس موقع پر مزید کیا کہنا تھا ان کا؟ جی بالکل، لاہور پولیس کا 25 مئی یوم تکریم شہداء کے موقع پر شہداء کی فیملیز کو خراج تحسین۔ ایس پی سٹی حمزہ امان اللہ کی پاک فوج کے شہید صوبیدار عبدالسلام کے گھر آمد۔ ایس پی سٹی نے پاک فوج کے بہادر سپوت شہید کے گھر والوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ایس پی سٹی نے شہید کے اہل خانہ کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا اور خیری و عافیت دریافت کی، جبکہ مزید کہنا ہے کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء قوم کا سرمایہ ہیں۔ ایس پی سٹی کا مزید کہنا ہے شہداء نے مختلف اداروں میں سلامتی اور بقا کے لیے اپنے خون سے تاریخ رقم کی۔ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے شہداء، پولیس اور فوج کی قربانیاں بے مثال ہیں۔ امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت یقینی وہ بنایا جائے گا۔ عوام الناس کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ جی بہت شکریہ زین آپ کا۔ یوم تکریم شہدائے پاکستان کے موقع پر شہر بھر میں صفائی کے انتظامات میں مکمل کر لیے گئے۔ آپ کو بتائیں کہ میجر شبیر شریف شہید کی قبر میانی صاحب قبرستان میں بھی صفائی کی گئی۔ شہداء کی قبروں اور قبرستان جانے والے راستوں پر صفائی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ یادگار شہداء واگا ٹاؤن میانی صاحب قبرستان میں صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ کیا تفصیلات ہیں عمران اکبر بتائیں گے۔ جی عمران۔ عمران سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ آپ کو بتائیں یوم تکریم شہداء پاکستان کے موقع پر شہر بھر میں صفائی انتظامات مکمل ہو چکے ہیں۔ میجر شبیر شریف شہید کی قبر میانی صاحب قبرستان میں بھی صفائی کی گئی ہے۔ شہداء کی قبروں اور قبرستان جانے والے راستوں پر صفائی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے۔ عمران اکبر نے ہمیں جوائن کیا ہے، اپڈیٹ کیجیے گا عمران۔ ہاں جی بالکل، 25 مئی آج یوم تکریم شہداء پاکستان ہے اور اس موقع پر شہر بھر میں صفائی انتظامات مکمل کیے گئے۔ میجر شبیر شریف شہید کی قبر میانی صاحب قبرستان میں صفائی انتظامات مکمل کیے گئے۔ وہاں پہ صفائی دھلائی کی گئی۔ شہداء کی قبروں اور قبرستان جانے والے راستوں پر صفائی اور پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ اس موقع پر لاہور بیس مینجمنٹ کمپنی کی طرف سے تمام ورکرز نے آج خصوصی ڈے منایا ہے اور خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ یادگار شہداء واگا ٹاؤن میانی صاحب قبرستان میں صفائی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ گارڈن ٹاؤن، نیشتر ٹاؤن، مریاں قبرستان، ماڈل ٹاؤن میں صفائی انتظامات مکمل کیے گئے۔ LWMC ورکرز اور افسران فیلڈ میں موجود ہیں، جبکہ لاہور کے 9 ٹاؤنز میں زیرو ویسٹ آپریشن بھی آج کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران۔ اب بات کر لیتے ہیں کچھ موسم کی، تو آسمان پر بادلوں کا راج برقرار ہے۔ مختلف علاقوں میں وقفے سے ہلکی بارش، ہوا کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج اور کل بھی وقفے سے بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ موسم کے حوال جان لیتے ہیں سامیہ سعید سے۔ بتائیے سامیہ۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے موسم کی تو ہلکی بوندا باندی کے باعث جو شہر لاہور کا موسم ہے وہ خوشگوار ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ ہر سو جل تھل ایک ہو گیا اور شہر لاہور جو ہے وہ خوشگوار موسم کی وجہ سے اور خوبصورت ہوتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو چکا ہے۔ بارش کی وجہ سے یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ تو درجہ حرارت ہے آج اس میں ہمیں کمی ہی دیکھنے میں نظر آئی ہے۔ پچھلے دنوں سے ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ روز 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہی جاتا
होता था, लेकिन आज जो दर्जा हरारत इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इस वक्त भी जो है वो लाहौर का मौसम खुशगवार है, आसमान पर बादलों का राज है और साथ साथ ठंडी ठंडी हवाएं वो भी चल रही हैं। अगर मैं बात करूं तो महकमे मौसमियात के दादा शुमार के मुताबिक आज हवा की जो रफ्तार है वो 18 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। तो यही देखा जा रहा है कि मौसम जो है आज सारा दिन इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा। ना सिर्फ आज कल भी ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि बारिशों का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से ही जारी रहेगा, क्योंकि 22 मई से ही जो मगरिबी हवाएं हैं वो मुल्क के भलाई और मगरिबी इलाकों में दाखिल हो गई थी, जिसके बायस जो शहर लाहौर का जो मौसम है वो अभी तक खुशगवार ही है। महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि ना सिर्फ आज बल्कि कल भी जो मौसम है वो इसी तरीके से ही खुशगवार रहेगा और अब वक्फे से जो बूंदाबांदी का सिलसिला है वो जारी रहेगा। लाहौर समेत जो पंजाब के मुख्तलिफ इलाके हैं, बखर, रावलपिंडी, सियालकोट, इसमें वक्फे से जो बारिशें हैं वो जारी रहेंगी। बारिशों की वजह से ये हुआ है कि दर्जा हरारत जो है उसमें हमें अच्छी खासी कमी देखने में नज़र आई है, साथ साथ गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी कमी महसूस हो रही है। जो लाहौरी हैं वो काफ़ी दिनों से परेशान नज़र आ रहे थे, क्योंकि गर्मी की जो शिद्दत है उसमें दिन ब दिन इजाफा ही नज़र आ रहा था, लेकिन लाहौरियों के मुरझाए हुए जो चेहरे हैं वो एक बार फिर से उनके चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है। सामिया हमें मौसम का हवाल बता रही थी, बहुत शुक्रिया। शहर में होने वाली बारिश के बायस बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर हुआ है। लेस्को के 50 से 60 फीडर स्ट्रिप कर गए हैं। आपको बताएं कि फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस मुतअद्दिद इलाके बिजली से महरूम हैं और बिजली की बंदिश के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। फाहद अमीन, बताइएगा कि बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर में होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हुआ और गर्मी का जोर भी टूट गया है। ताहम मौसम खुशगवार होने से लेस्को की बिजली की तलब में भी कमी वाक़ हुई है। बिजली की तलब कम होने के बावजूद शॉर्टफॉल कम नहीं हो सका। शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है, जबकि बारिश के बाद बिजली का तरतीबी निज़ाम मुतासर हुआ है। लेस्को के 50 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए हैं। आज अगर बात की जाए तलब और रसद की, तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तासुल बिजली फराहम करने के लिए 4000 मेगावाट से ज़ायद बिजली की जरूरत है, जबकि एनपीसीसी की जानिब से आज लेस्को को 3300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 700 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का लेस्को को सामना है और इस शॉर्टफॉल के बायस शहर में 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। तमाम देही और सरहदी इलाकों में लोड शेडिंग का दुरानिया 4 घंटे तक पहुंच चुका है। फीडर स्ट्रिप होने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस की मुतअद्दिद इलाकों में बिजली जो है वो बंद है, जिनमें गाजियाबाद, खूंटसूर, पचीन गाँव, शेराकोट, मोमनपुरा, बहुत शुक्रिया फहद। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जारी है, तेज़ बारिश का भी इम्कान है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स फील्ड में खुद जाकर इंतजामात की निगरानी करें। वासा और MCL के अफसरान डी वाटरिंग मशीनरी के हमरा फील्ड में मौजूद हों। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की तमाम अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। मज़ीद बताएंगे इमरान अकबर। जी इमरान। लाहौर में बारिश और इस वाले से कमिश्नर लाहौर ने हदायत जारी कर दी है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी शुरू है, तेज़ बारिश का इम्कान भी है। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि तमाम बेसिस अपनी तहसीलों में मौजूद रहें, तेज़ बारिश की सूरत में इंतजामात की निगरानी करें। वासा और LWMC डी वाटरिंग के मशीनरी के हमरा फील्ड में मौजूद हो रहें और इस वाले से सौर पॉइंट्स पर भी जो अफसरान हैं वो वहाँ पर अपने कैंप्स को फाल करें। डिस्पोजल स्टेशन, जंक्शन स्टेशन मुकम्मल तौर पर फाल होने चाहिए। ACs, वासा, डायरेक्टर्स और जोनल अफसरान मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहें। तमाम सोरिंग पॉइंट्स पर हंगामी मराकज़ फाल करें और मशीनरी मौजूद रहेगी। हंगामी सूरत में वासा, MCL, LDA की टीमें फौरी रिस्पांस करेंगी। तमाम अंडरपासेज से बारिशी पानी का निकास फौरी होना चाहिए। शहर के नशेबी इलाकों में निकासियाब मशीनरी और अफराद वसाइल दस्तियाब रखें। सड़क पर पानी जमा होने की इतला वासा कंट्रोल रूम में दी जाए ताकि फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और शोहदा के दर्जात के बुलंदी के लिए दुआ भी की। आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला ने शोहदा के लाजवाब कुर्बानियों को खराज अक़ीदत भी पेश किया। तफसीलात जाने के मोहम्मद यासीन से, कहिएगा यासीन। पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा किया है। नगर जिला पंजाब रेंजर्स हेडक्वार्टर में शोहदा पर फूल रखे और शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पंजाब रेंजर्स के चाकू चपन दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। नगर जिला पंजाब ने शोहदा की लाजवाब कुर्बानियों को शानदार अल्फाज में
خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے پنجاب نیوز کے جوانوں سے ملاقات کی اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ وطن کی خاطر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے شہید پوری قوم کے لیے شہداء کی قربانیوں کو تولا نہیں جا سکتا۔ شہداء کی تکریم ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ پوری قوم شہداء کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ یاسین اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں کہ انکوائری التوا میں ڈالنے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد کا انکوائریز کو التوا میں ڈالنے کا سخت نوٹس۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کی انکوائری افسران کو زیر سماعت انکوائریز کی رپورٹ ایک ہفتے میں بھجوانے کی ہدایت ہے۔ تفصیلات عمران اکبر سے جانیں گے۔ جی عمران۔ ہاں جی بالکل، سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد نے انکوائریوں کو التوا میں رکھنے کا سخت ایکشن لیا ہے اور اس والے سے انکوائری التوا میں ڈالنے والے انکوائری افسران کے خلاف تعزیری سخت کارروائی کرنے کے حوالے سے ہدایت جاری کر دی ہے۔ ڈاکٹر ارشاد احمد کا کہنا ہے کہ کیسز بر وقت نہ نمٹانے پر انکوائری افسران کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی، جبکہ لوکل گورنمنٹ کے زیر التوا 12 انکوائریوں کو فی الفور نمٹایا جائے گا۔ انکوائری افسران مقرر میعاد میں رپورٹ افسران بالا کو بھجوائیں، جبکہ تمام انکوائری افسران زیر سماعت انکوائریوں کی حتمی رپورٹ اگلے ہفتے تک بھیج دیں۔ ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے فضا جدا معاملات پر خصوصی توجہ دی جائے۔ سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد نے زیر التوا پینشن کیسز کو بھی فوری طور پر نمٹانے کی ہدایت کی ہے۔ اس والے سے سیکرٹری بلدیات ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت التوا انکوائریوں پر پینشن کیسز کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمن، ایڈیشنل سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ اور سیکرٹری لوکل گورنمنٹ بورڈ نے اس حوالے سے بریفنگ کی تھی۔ جی شکریہ عمران۔ بارشوں کے دوران واسا کی مبینہ غفلت سامنے آ گئی ہے۔ بارشی پانی کی نکاسی کے لیے لگے ڈسپوزل اسٹیشن میں تکنیکی خرابیاں آ گئیں۔ گڑی شاہو ڈسپوزل اسٹیشن اور برڈ مارکیٹ ڈسپوزل کے پمپ خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ مزید بتائیں گے زین العابدین۔ بتائیے زین۔ یہ بارش کے بعد نکاسی آب کے عمل میں واسا حکام کی مبینہ کوتاہی سامنے آئی ہے کہ بارشوں کے دوران اور مانسون کی تیاریوں میں واسا حکام کی جانب سے جو تیاریاں ہیں وہ تاحال نامکمل ہیں۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ بارشی پانی کے نکاس کے لیے لگائے گئے جو ڈسپوزل اسٹیشن ہیں اس میں مبینہ طور پر تکنیکی خرابیاں ہیں اور نجی کانٹریکٹر کمپنی KSP کی جانب سے ان خرابیوں کی بروقت مرمت اور بحالی کا کام نہیں کیا گیا۔ گڑی چاہو ڈسپوزل اسٹیشن اور برڈ مارکیٹ ڈسپوزل کے پمپ خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور گزشتہ 2 ماہ سے کانٹریکٹر KSP نے پمپس کی مرمت ہی نہیں کروائی۔ واسا کے مینٹیننس ڈائریکٹوریٹ نے نجی کانٹریکٹر کو 4 مراسلے لکھے، لیکن مراسلے موصول ہونے کے باوجود کانٹریکٹر کی جانب سے مرمت و بحالی کے کام میں کوتاہی برتی گئی۔ موجودہ صورتحال میں گڑی چاہو ڈسپوزل اسٹیشن کی 2 موٹریں گزشتہ 3 ماہ سے خراب ہیں، جبکہ برڈ مارکیٹ GT روڈ ڈسپوزل کی 1 موٹر بھی تکنیکی خرابی کا شکار ہے۔ اس طرح ڈسپوزل اسٹیشن مکمل استعداد کار کے ساتھ نہ چلنے کی وجہ سے شہر لاہور میں نکاسی آب کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ واسا کا بروقت مرمت کا کام نہ کرنے پر نجی کانٹریکٹر کے خلاف کارروائی کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ زین العابدین بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں کہ اسکول انفارمیشن سسٹم میں خرابی کا معاملہ ہے۔ اساتذہ کے تبادلوں پر سے پابندی 26 مئی سے اٹھا لی جائے گی۔ اس سے قبل تبادلوں پر سے پابندی 25 مئی کو اٹھانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تبادلوں کی درخواستیں 1 ہفتے تک آن لائن وصول کی جائیں گی۔ عاطف پرویز ہمارے ساتھ ہیں۔ عاطف، اسکول انفارمیشن سسٹم میں خرابی کا معاملہ ہے، کہیے کیا اپڈیٹس ہیں؟ ہاں جی بالکل، اساتذہ کو تبادلوں کے لیے درخواستیں دینے کے لیے مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کا جو اسکول انفارمیشن سسٹم ہے وہ خراب ہونے سے اساتذہ تک کے لیے جو مشکلات بڑھی ہیں، کیونکہ آج جو پہلے تاریخ اناؤنس کی گئی تھی کہ 25 سے جو ہیں وہ اساتذہ تبادلوں کے لیے درخواستیں دے سکیں گے، لیکن آج جو ہے سسٹم ہی نہیں چل رہا۔ تو محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ اب یہ درخواستیں موصول کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ 26 مئی سے شروع ہوگا اور یہ اس کے بعد کاغذوں کی اور درخواستوں کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ پھر 20 جون سے جو ہے وہ تبادلوں کے احکامات جاری کیے جائیں گے۔ تو یاد رکھا جائے یہاں پر تمام کیٹیگری کے اساتذہ جو ہیں وہ درخواستیں دینے کے اہل ہوں گے، خاص طور پر جو پروموشن کے بعد اساتذہ جن کی ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی ان کو یہ لازمی کہا گیا ہے کہ وہ ان سسٹم کے ذریعے سے جو ہے وہ اپلائی کریں اور ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس عرصے میں اگر الیکشن ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاطف اپڈیٹ کرنے کا۔ نگراں وزیر بلدیات ابراہیم مراد کا شہر میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کی خرابی پر نوٹس لیا گیا۔
MCL ने अरसा दराज से ख़राब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत कर दी है, जबकि निगरान वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ठीक भी करवाए गए हैं। मज़ीद बताएंगे इमरान अकबर। बताइए इमरान। बिल्कुल, शहर में साफ पानी का मसला है और इसी सिलसिले में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर आज निगरान वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन रात ने आज नोटिस लिया है। इस वाले से पीने का साफ पानी सहूलत नहीं बुनियादी इंसानी जरूरत है। इस वाले से इब्राहिम हसन रात का कहना है कि अफसरान को हदायत कर दी है खराब फिल्ट्रेशन प्लांट तजीब बुनियादों पर फौरी तौर पर ठीक करवाए जाएँ। इस वाले से वज़ीर बल्दियात की हदायत पर निजी शोबे के ताउन से 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी तौर पर ठीक करवा दिए गए हैं, जबकि MCL ने कच्चा रावी रोड पर वासा ऑफिस में नसब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट मरम्मत करवा कर चालू करवा दिया है। इस वाले से गवर्नमेंट मुस्लिम स्कूल रहमान गली ब्रांच रोड पर भी नसब फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत करवा दी गई है। डी ब्लॉक गुलशन रावी, तकिया महमूद शाह, सांदा और शाह जमाल पार्क में भी नसब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मरम्मत करवा दिए गए हैं। ब्रीफिंग में बताया गया है कि निजी शोबे के ताउन से इन प्लांट्स की मरम्मत पर तकरीबन 15 लाख रुपए लागत आई है। इसी सिलसिले में इब्राहिम हसन का कहना है कि एक MOU पे साइन हुआ है लोकल गवर्नमेंट और वासा के दरमियान। इसको फौरी तौर पर तमाम फिल्ट्रेशन बहुत शुक्रिया इमरान अकबर आपका। नाज़रीन, अब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिलों के लिए भी टेस्ट होगा और पंजाब यूनिवर्सिटी ने टेस्टों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। टेस्ट के लिए इंटरमीडिएट पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकेंगे। आपको बताते चलें कि रजिस्ट्रेशन 9 जून तक करवाई जा सकती है। दाखिला टेस्ट 25 जून को होगा। आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, कहिएगा। बिल्कुल, ये अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की जानिब से टेस्टों का शेड्यूल जारी कर दिया गया और टेस्टों की डेट भी बता दी गई है कि 25 जून को ये टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा और इसके लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज जो है वो 9 जून तक करवाया जा सकता है। इसके लिए 1500 फीस जो है वो भी मुकर्रर की गई है और जो शराइत वो रखी गई हैं उसमें ये क्या है, कहा गया है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या इंटरमीडिएट के सालाना इम्तहानात में शिरकत और रिजल्ट के नताइज का इंतजार वाले उम्मीदवार जो हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट, साइंस और इसके साथ ICS और ICOM वाले तलबा जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। वेलकम बैक। आपको बताएं कि यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान के हवाले से खोखर पैलेस चाहटौल में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क कहते हैं शहदा हमारे माथे का झूमर है। शहदा की कुर्बानियों से हम आज़ाद फिज़ा में सांस ले रहे हैं और तकरीब में शहदा के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान के हवाले से खोखर पैलेस जौहर टाउन में तकरीब। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर कहते हैं कि शहदा हमारे माथे का झूमर है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद यासीन बताइएगा। आपको बताते चलें कि यौम तकरीम शहदा पाकिस्तान के हवाले से खोखर पैलेस जौहर टाउन में तकरीब हुई है। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर कहते हैं कि शहदा हमारे माथे का झूमर है। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल इंक्वायरी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने वफाकी हुकूमत और हुकूमत पंजाब और IG पंजाब से जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने एक ही नोयत की दरख्वास्तों को यकजा करने की हिदायत कर दी है। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने समाअत पर पीर तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद इशफाक। बताए इशफाक। बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में रहनुमा की जानिब से जुडिशल इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी और ये मौके पर इख्तियार किया गया था कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी होना जरूरी है ताकि असल जिम्मेदारान का तयन करके उनको करार वाक़ई सजा दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब ने दलाइल दी है तो अदालत ने के वकला से जवाब तलब करते हुए कार्रवाई 3 के रोज तक मुलतवी कर दी है। जी, बहुत शुक्रिया इशफाक अपडेट करने का। ATC अदालत जिना हाउस पर हमला और जलाओ गिराव का मामला है। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा सुबुई नाम मरियम मिजारी की शनाख्त परेड मुकम्मल ना हो सकी, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर ने शनाख्त परेड के लिए मजीद वक्त मांग लिया है। अदालत ने जुडिशल रिमांड में 29 मई तक तौसी का हुक्म दे दिया है। नुमान नूर अपडेट कीजिएगा इस खबर के हवाले से। जी, इंतजामी अदालत में जिना हाउस पर हमला और जलाओ गिराव का ये केस था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा और मरियम मिजारी की शनाख्त परेड जो है वो उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जो कि शनाख्त परेड मुकम्मल ना हो सकी। सबके शनाख्त परेड 29 मई तक तौसीक का हुक्म जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर ने शनाख्त परेड के लिए मजीद वक्त मांगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट
मसरूफियत के बायस नाश्ते ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान अपडेट करने का। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की बहाली की अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने पर अपील निपटा दी है। जस्टिस अली बाकर निस्बी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहरी शफाकत अली की अपील पर समाअत की है। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की बहाली की अपील पर समाअत हुई है। अदालत ने मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने पर अपील निपटा दी है। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। बताए अशफाक से भी बात करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की बहाली की अपील पर समाअत का मामला है। अदालत ने मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत होने पर अपील निपटा दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अदम पेशी पर दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद। प्रॉसिक्यूशन ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दे दिया है। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में बेसाबियों के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे नुमान नूर से। जी आगाह कीजिएगा नुमान। जी, मैं एंटी करप्शन अदालत में मौजूद हूँ और साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तियों का ये केस था, जिसमें साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने अबूरी ज़मानत जो है वो दायर कर रखी थी। गुज़श्ता समाअत पर भी परवेज़ इलाही पेश ना हुए थे और आज भी चौधरी परवेज़ इलाही अदालत में पेश ना हुए और उनके वकील अमजद परवेज़ के एसोसिएट ने अदालत में चौधरी परवेज़ इलाही की हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही को सीने में शदीद दर्द है, जिसके बायस डॉक्टरों ने बेड रेस्ट का मशवरा दिया है, वो अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं। जबकि प्रॉसिक्यूशन ने इस दरख्वास्त पर एतराज़ उठाया और कहा कि ये मेडिकल रिपोर्ट जो है ये जाली हैं। गुज़श्ता समाअत पर भी जो रिपोर्ट पेश की गई थी या दरख्वास्त दी गई थी मेडिकल की बुनियाद पर, वो भी जाली है। लिहाजा अदालत इस दरख्वास्त को भी खारिज करे और अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त भी खारिज करने का हुक्म जारी करे, जिस पर अदालत ने कहा कि आप मुझे तफसीली रिपोर्ट पेश कर दें, मैं इस पर फ़ैसला कर दूँगा। बाद प्रॉसिक्यूशन ने डॉक्टर की दस्तखत शुदा तफसीली रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश की और उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो रिपोर्ट अदालत में पेश की है वो सर्जिकल यूनिट 2 की दस्तखत शुदा नहीं है। वो रजिस्ट्रार जो स्टाम्प पेश किया गया वो स्टाम्प रजिस्ट्रार के इस्तेमाल में नहीं है। इस हवाले से डॉक्टर ने यह भी लिखा कि वो रिपोर्ट मेरी दस्तखत शुदा नहीं है और जो दिन जिस दिन की वो रिपोर्ट बताई गई उस दिन तो सर्जिकल यूनिट 2 में ओपीडी होती ही नहीं, उस दिन ऑपरेशन थिएटर डे होता है। इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई, जिसको अदालत ने देखते हुए चौधरी परवेज़ इलाही की अबूरी ज़मानत जो है वो खारिज कर दी है और अदालत में जो हाज़िरी माफ़ी की जो दरख्वास्त दायर की गई थी वो भी मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से प्रॉसिक्यूशन का ये कहना था कि हम इसमें ये जाली दरख्वास्तें देने की बुनियाद पर मज़ीद कानूनी कार्रवाई का हक़ रखते हैं, जबकि अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही की अबूरी ज़मानत खारिज कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नुमान। पोल्ट्री मसनूआत बदस्तूर आवाम की पहुंच से दूर है। शहरियों ने महंगा ब्रायलर खरीदना इंतहाई कम कर दिया है। मुर्गी का गोश्त 3 रुपये सस्ता हुआ, कीमत 579 से कम होकर 576 रुपये किलो हो गई है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है। मज़ीद बताएंगे अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल ब्रायलर की कीमतों में मुसलसल कमी जो है वो देखने को मिल रही है। आज भी ब्रायलर की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो तक की कमी की गई है और 576 रुपये फ़ी किलो आज कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन अब भी ब्रायलर की सेल जो है बुरी तरह मुतासर है। शहर की ब्रायलर मार्केट्स हों या ब्रायलर शॉप्स हों, यहाँ पर जो सार्फिन है उनकी तादाद इंतहाई कम दिखाई दे रही है। ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 650 रुपये से कम होकर 550 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी हैं। तकरीबन जो है 75 रुपये फ़ी किलो की कमी आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद ब्रायलर की जो सेल्स है अब वो बेहतर नहीं हो सकी हैं। इसकी बड़ी वजह क्या है? हमारे साथ इस वक्त एक ब्रायलर शॉप के ऑनर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताएगा कि कीमतों में खासी कमी हुई है, लेकिन उसके बावजूद ब्रायलर शॉप पे दुकानों पे ग्राहक नज़र नहीं आ रही, वजह क्या है? देखें जी, चिकन को कम से कम 400 रुपये तक होना चाहिए। 400 रुपये तक होगा तो दुकानदार भी खुशहाल हैं और ग्राहक भी खुशहाल हैं, फिर हमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा मिलेगा। अब ये देखें ना, 400 वाली मुर्गी ये कम तो हुई है लेकिन गाहक बिल्कुल नहीं है।
हम जिधर 200 किलो बेचते थे वो 50 किलो पे हमारी दुकानदारी आ गई है। गाहक अभी तक जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है कि ये रेट जो है ना अभी बहुत तेज़ है। रेट कम से कम 400 450 तक होना चाहिए, फिर जाके दुकानदारी जो है ना वो ठीक होगी। जी बिल्कुल, आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका ये कहना है कि खरीदार इंतहाई कम है और रेट जो है वो अब भी ज़्यादा है। ठीक है अब्दुल कादिर। आपको बताएं कि पाकिस्तानी करेंसी की कदर में बेहतरी आने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 23 पैसे सस्ता हुआ है, तो वहीं इंटरबैंक में 1 डॉलर 285 रुपये 90 पैसे पर ट्रेड होने लगा है। ओपन मार्केट में डॉलर 309 रुपये तक फरोख्त होने लगा है। डॉलर के हवाले से अपडेट लेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। बिल्कुल, करेंसी मार्केट में गुज़श्ता 3 रोज से रुपये की कदर में मुसलसल कमी हो रही थी, ताहम आज इसे थोड़ा संभाला मिलता हुआ नजर आ रहा है। और बैंकारी औकात के आगाज पर डॉलर रेट में 1 रुपये 23 पैसे की कमी देखी गई और इंटरबैंक डॉलर रेट 285 रुपये 90 पैसे पर आ गया। ताहम ओपन मार्केट में दबाव बदस्तूर मौजूद है और ओपन मार्केट में डॉलर रेट 309 रुपये तक रुका हुआ है, जिसकी वजह ये बयान की जा रही है कि इससे ताज़मीन हज की जानब से डॉलर खरीदारी ओपन मार्केट से ज़्यादा की जा रही है और बैंकों से उन्हें इतनी डॉलर नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में रुपए पर दबाव मुसलसल बरकरार है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे लाहौर न्यूज़।